वैसे तो आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन इसके बावजूद भी 2014 से देश 2025 तक की जो यात्रा है वो भारत देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने की यात्रा की गति में लगातार तेजी आ रही है। और एक तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और हमारे भारत की बढ़ती हुई तेज अर्थव्यवस्था और जिस तरह से भारत सामर्थ्यवान बनता जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, जिस तरह से भारत में जो प्रगति की है वो आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। उसी का एक बिंदु है आत्मनिर्भर भारत, और इसी से जुड़ा हुआ है हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि विकसित भारत बनाना है तो इसके दो ही मार्ग हैं, एक है हर घर स्वदेशी और इसके बाद आत्मनिर्भर भारत। यही विकसित भारत को बनाएंगे। तो उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के माध्यम से विश्व में एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाकर और भारतीय उद्यमियों तथा कारीगरों का समर्थन करके हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं लोगों से मेरी अपील है कि इससे जन आंदोलन में करोड़ों भारतीयों के साथ मिलकर स्वदेशी अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आगे बढ़कर के जैसे स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा क्यों होनी चाहिए, इससे क्या फायदे होने वाले हैं। तो नंबर 1, भारतीय वस्तुओं का उत्पादन और खरीद बढ़ेगी, भारतीय भाषाएं और ज्ञान प्रणालियां विकसित होंगी, और जो हमारी तीसरी है भारतीय विरासत, डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र, इसका विस्तार होगा जिससे नए रोजगार सृजित होंगे। ये तीनों मिलकर विकसित भारत की ओर ले जाते हुए एक आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि आत्मनिर्भरता ही भारत का लक्ष्य होना चाहिए, और युवाओं को उन्होंने संदेश दिया था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राप्ति होने तक रुको नहीं। महर्षि अरविंदो ने भी यही कहा था कि विश्व गुरु कहा था भारत को, और इसके पीछे उन्होंने कहा था कि हमारे योग, वेदांत और उपनिषद ज्ञान जो है जो विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने भी 19वीं शताब्दी के समय पर स्वदेशी को आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कहा था। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे दुनिया के सामने अपनी जो वर्तमान में जो प्रयास थे, उन प्रयासों का जो परिणाम है उसको जो बताया है, उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सशक्त व्यवसाय, सशक्त भारत। 14 प्रमुख क्षेत्रों में वर्तमान में 1.97 लाख करोड़ की PLI योजनाएं चल रही है। वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की, और 2030 तक अनुमानित है कि 7.3 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के राह पर चल रहा भारत। मेक इन इंडिया के तहत 667 अरब डॉलर FDI का निवेश अभी तक आ चुका है भारत में। भारत एक विनिर्माण शक्ति के रूप में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल्स, 2014 में सिर्फ 2 यूनिट थी मोबाइल बनाने की कंपनी हमारे भारत में, वर्तमान में 300 से ज्यादा। और वर्तमान में जो मोबाइल बिक रहे हैं 99.2% मोबाइल अब मेड इन इंडिया है भारत में। निर्यात में 1500 करोड़ से बढ़कर के 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। खिलौना आयात में 52% उसकी जो पहले हम खरीदते थे उसकी आयात कम हुआ हमारा, और निर्यात बढ़ाने में 239
प्रतिशत बढ़ा है और 153 देशों में इसका व्यापार बढ़ा है हमारे देश का। ऑटोमोबाइल्स में ट्रैक्टर निर्माण में विश्व का पहला देश भारत है, ट्रैक्टर निर्माण। बस निर्माण में दूसरा और हैवी ट्रक उत्पादन में हमारा देश तीसरे स्थान पर। 2024-25 में 7.55 से 7.65 लाख पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट का निर्यात हुआ है, जो 2023-24 के 6.72 लाख यूनिट से 12 से 14% अधिक है। टेक्सटाइल में भी 10,683 करोड़ की PLI योजना में MF और तकनीकी टेक्सटाइल को बढ़ावा मिला है। 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार। भारत विश्व का 6वां ऐसा बड़ा निर्यातक देश बन गया है। रक्षा के क्षेत्र में भी जो आत्मनिर्भरता बढ़ी है उसमें 34 गुना हमारा निर्यात बढ़ा है। पहले 686 करोड़ का था 2013-14 में, आज बढ़कर के वो 30,622 करोड़ हो गया। स्वदेशी प्रणालियां, नागास्त्र, ड्रोन, आकाश तीर, डिफेंस शामिल है। ये सब अब भारत में निर्माण होने लगे। ब्रह्मोस का निर्माण भारत में होने लगा। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk1 का सक्रिय उत्पादन शुरू हो चुका है। फिलीपींस को $374.96 मिलियन के संयुक्त भारत रूस उद्यम के तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स का निर्यात। भारत अकेला सप्लायर है दुनिया में दवाइयों का। भारत का निर्यात 200+ देशों में, US की 40% और UK की 25% दवाइयां भारत से जाती है। बायोटेक स्टार्टअप में 142% की वृद्धि हुई है। 800 से ज्यादा उत्पाद विकसित हुए हमारे देश में। महिला उद्यमिता सशक्तिकरण। 10 करोड़ महिलाएं SHG के माध्यम से लगभग 9 लाख करोड़ का समर्थन इनको मिला है। जो SHG ग्रुप में 10 करोड़ महिलाएं काम कर रही हैं, उनको सरकार की तरफ से जो सहयोग। ऑप्टिकल फाइबर 10 करोड़ किलोमीटर वार्षिक उत्पादन से बढ़कर के 100% देशों को निर्यात हो रहा है। UPI जून 2025 में 24.3 लाख करोड़ के लेन देन था। वर्तमान में 675 बैंक जुड़े हुए हैं। 491 मिलियन उपयोगकर्ता है और 65 मिलियन व्यापारी हैं इसके साथ। ये जो प्रगति है ये मात्र अभी इन 10-11 वर्षों की प्रगति है। स्वच्छ लॉन्च हुआ है। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक नई शुरुआत हुई है हमारे देश में। अंतरिक्ष क्रांति है, उसमें मंगलयान से लेकर चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान तक भारत की चमक है इस वक्त। स्पेस स्टार्टअप में 2022 में 200+ था और अब बढ़कर के 2025 में 1000 करोड़ निवेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 2021 में 2% थी, लेकिन अब इस बढ़कर के ये 8% से आगे बढ़ने की तैयारी में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी तमिल संगमम हुआ, काशी तेलुगु संगमम हुआ, सौराष्ट्र तमिल संगमम हुआ, मिथिला महोत्सव हुआ और भारत को नई शिक्षा नीति मिली। ये हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत ऐसे हमारे स्थानीय उत्पाद हैं जिनका इसमें जिक्र नहीं है और वो स्थानीय उत्पाद जिनसे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हमारा व्यापार बढ़ रहा है, स्वरोजगार खड़ा हो रहा है। और अकेले में अपने इस क्षेत्र में जो स्टार्टअप है, जो कल तक युवा नौकरी मांगा करते थे, आज वो नौकरी देने की स्थिति में आ गए और उनके स्टार्टअप बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सब जगह वो हर एक जिलों में है, तो वो भी हमारे इस आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। इसी तरह से जो अभी GST का है, GST में जिस तरह से स्लैब जो 4 स्लैब थे वो 2 स्लैब में आए, उससे जो व्यापार बढ़ा है
और उससे जो स्वदेशी का हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया है, एक तरफ दुनिया में टैरिफ बार चल रहा है, उस टैरिफ बार में आज ही मैंने देखा कि अमेरिका ने चीन के ऊपर भी 100% टैरिफ लगा दिया। हमारे यहाँ तो लगाया ही था। तो ये जो टैरिफ बार चल रहा है, ऐसी स्थिति में भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है, और ऐसी स्थिति में हमें अपने आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हर नागरिक का सहयोग की जरूरत है। मेरी अपील है देशवासियों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इन 11 वर्षों में देश की इकोनॉमी को मजबूत किया है, विभिन्न सेक्टरों को मजबूत करके जो रिफॉर्म किया है, उस रिफॉर्म को बढ़ाते हुए हम सबका अपना योगदान हो, ताकि हम एक आत्मनिर्भर भारत देश को बना सके। इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, कोई अकेले एक क्षेत्र में नहीं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतने जबरदस्त है कि जिससे भारत की कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटर कनेक्टिविटी हो, इन सब का फायदा देश को मिला है। और देश की जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी में जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि नए रोजगार सृजित हों, और नए रोजगार सृजित होने का काम बहुत तेज गति से चल रहा है, और नए नए स्टार्टअप जो खड़े हो रहे हैं, उन नए नए स्टार्टअप से हमारे नए रोजगार सृजित हो रहे हैं। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि नीति आयोग ने कहा है कि आने वाले समय में लगभग 40 से 50 लाख से ज्यादा नए रोजगार खड़े होंगे। 40 से 50 लाख नए रोजगार खड़े होंगे, और उसका फायदा हमारे देश के युवाओं को मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ अकेला हमारी सरकार का लक्ष्य नहीं है, न प्रधानमंत्री जी का अकेला लक्ष्य है, ये पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना है। आप सबके माध्यम से मेरी लोगों से अपील है कि इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद।